हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? ये जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स या अपना कोई भी टेक्स्ट राइट करते हैं और उसमें हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें आया सबसे पहले सेशन 1 में हम पढ़ेंगे मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ ए पैराग्राफ। मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ ए पैराग्राफ का जो लेआउट होता है उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर अ प्रोफेशनल लुकिंग document there are certain important aspects of content formatting such as page setup that involves page margin, size of the page, etc., as well as paragraph setting like alignment, like spacing, line spacing, etc. इसमें क्या है कि अगर आपको प्रोफेशनल लुक चाहिए डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मेटिंग्स करनी पड़ती हैं। किसकी? जो हमने जो टेक्स्ट राइट किया है या कंटेंट आपने लिखा है उसकी। इसके लिए हम क्या करते हैं, पेज सेटअप में जितने भी हमारे पेज मार्जिन्स इन्वॉल्व हैं हम उनकी मदद से पैराग्राफ को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि पैराग्राफ सेटिंग में आपको मिलेंगे, जैसे कि अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग। प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट, लाइन स्पेसिंग, कंसिस्टेंट fonts together provide the document a readable appealing look। प्रॉपर अलाइनमेंट से क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है वो आपका प्रॉपर लाइन में रहता है, ना कोई लाइन आगे जाती है और ना ही कोई पीछे जाती है। आपके अलाइनमेंट होते हैं आपके 4, स्पेशली तो हम 3 का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका लेफ्ट, सेंटर और राइट। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जिस साइड में या जिस लोकेशन पे चाहिए, पोजीशन पे चाहिए, हम उसको सेट कर सकते हैं। और लाइन स्पेसिंग, लाइन इट मीन्स जो आपकी लाइंस होती हैं पैराग्राफ में, सपोज आपने 10 लाइनें बनाई और 10 लाइनों में आप चाहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा गैप यूज़ करें या थोड़ा थोड़ा, जिससे कि थोड़ा सा लुक आए, तो हम लाइन स्पेसिंग के थ्रू लाइन को कम ज़्यादा, जो लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंट फॉन्ट्स टुगेदर प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट आर रीडेबल अपीलिंग लुक। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा बहुत ही अच्छा लुक आए। MS वर्ड प्रोवाइड्स पेज सेटिंग्स ऑप्शन ऑन पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट हमारा मेन्यू है जिसमें हमारा ये क्या खुल जाता है, रिबन टैब। इसको रिबन बोलते हैं, जिसमें आपका ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका पैराग्राफ का पार्ट होता है। इसमें हम अपनी पेज की सेटिंग्स लाइक स्पेसिंग्स और अलाइनमेंट्स वगैरह हम सेट करते हैं, इंडेंट सेट करते हैं। इंडेंट क्या होता है, पेज में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक लिखना होता है, ये इंडेंट होता है। स्पेसिंग मीन्स लाइन के 2 लाइन के बीच की गैप। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल स्पेस लाइन बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, एक वर्टिकल स्पेस होता है। वर्टिकल स्पेस मीन्स इस टाइप का, ये वर्टिकल स्पेस होता है जो कि आपकी लाइंस इस टाइप की होती हैं। इसमें हम ये वाला साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द स्पेस अबव और बिलो है पैराग्राफ, पैराग्राफ के ऊपर भी और नीचे भी। पैराग्राफ ग्रुप इज अवेलेबल इन होम रिबन एज वेल एज पेज लेआउट रिबन। जो पैराग्राफ ग्रुप होता है, जो कि अभी बताया था आपको, ये यहाँ पर पैराग्राफ का पूरा ग्रुप होता है। इस ग्रुप में जो पेज लेआउट की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं सब आपको यहीं मिलेंगी। और अगर आपको पूरा खोलना हो तो ये यहाँ पर ये पैराग्राफ का टैब होता है, इसको हम क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट की पूरी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। However, these groups have different options. One way to apply line and paragraph spacing is to use home tab and its tab are given below। अगर आपको पैराग्राफ की स्पेसिंग्स वगैरह चेक करनी हो या कम ज़्यादा करनी हो तो आप क्या करेंगे, होम टैब से अलग हटके हम क्या करेंगे, पेज लेआउट को खोलेंगे। अब पेज लेआउट को खोलने के बाद हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे, या डायरेक्ट अगर आपको यहीं पे मिल रहा है तो आप यहीं से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कुछ इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स आप प्रैक्टिकल में चेक करेंगे कि कैसे कैसे हम इसको चेक करते हैं, और इसके कुछ इमेजेस आगे हैं वो देख लेते हैं। For more precision, click on the paragraph dialog box launcher, the small downwards arrow in the right bottom corner of the paragraph group। जो कि अभी आपको बताया था
ये क्या होता है? द स्मॉल डाउनवर्ड्स एरो इन द राइट बटन कॉर्नर ऑफ अ पैराग्राफ। ये वही होता है, ये वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला डाउनवर्ड्स में आपको मिलेगा ट्रायंगल शेप में। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पार्ट, ये इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। इन द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब यू कैन सेट द लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग विद मोर प्रिसीशंस। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग तो आप जानते ही हैं। इंडेंट्स बता देता हूँ। इंडेंट्स होता है जब हम किसी भी पैराग्राफ को कहाँ से स्टार्ट और कहाँ ख़त्म करते हैं, ये इंडेंट पे सेट करना होता है। इंडेंट्स मीन्स सपोज आपका पेज है, पेज में आपको देखो कुछ एग्जांपल्स होंगे। देखिए जैसे यही इंडेंट्स है, यहाँ पर आपका रूलर होता है, ये यहाँ पर रूलर होता है। रूलर पे हम सेट करते हैं कि हमने, अब देखो यहाँ पर आपका ये मार्जिन है, ये मार्जिन हमने सेट किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ मार्जिन आते हैं। हम इसको, हम चाहें तो टेक्स्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा किस पे डिपेंड होता है? इंडेंट पे। इंडेंट की सेटिंग भी हम डायरेक्ट रूलर से चेक कर सकते हैं। रूलर आपको कहाँ मिलेगा? देखो देखते हैं। देखो रूलर ये होता है, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम रूलर बोलते हैं। रूलर से भी हम अपना, ये वाला रूलर से भी हम अपना इंडेंट्स चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर मोर साइज, मोर पेपर साइज टू व्यू अदर पेपर साइज ऑप्शंस, क्लिक ऑन द मोर पेपर साइजेस ऑप्शन इन द साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट, द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स देन। पेपर साइज। अब आप, अगर आपने डेटा तैयार कर लिया है या कोई टेक्स्ट आपने तैयार कर लिया है, अगर आप उसको पेपर पे प्रिंट चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पेपर का साइज़। पेपर का साइज़ कई प्रकार का होता है, जैसे कि आपका A4 होता है, A3 होता है, लीगल होता है, लेटर होता है, इस टाइप्स के बहुत सारे, और कस्टम भी होता है। हम अब कस्टम से क्या करते हैं? पेज का साइज़ खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? हम पेज सेटअप पे जाएंगे। पेज सेटअप पे जाने के बाद क्लिक ऑन द पेपर, उसके बाद पेपर साइजेस, उसके बाद हाइट भी चेक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। और कुछ सैंपल्स यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं आपको पेपर साइजेस। ये पेपर साइजेस हैं, और भी बहुत सारे हैं इसमें। मोर पेपर साइजेस पे अगर आप चाहें तो इसको कस्टम कर सकते हैं। कस्टम में होता है यूज़र अपनी तरीके से साइज इसमें फिट कर सकता है। ये आपका सेशन 1 फिनिश हो चुका है। अब सेशन 2 के बारे में हम जानते हैं। सेशन 2 क्या होता है? मैनेजिंग हेडर्स। देखिए, पेज जब हम बनाते हैं तो पेज में 2 साइडें होती हैं, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। जो ऊपर की साइड होती है उसको हम हेडर बोलते हैं, और जो नीचे की साइड होती है उसको हम फुटर बोलते हैं। हेडर मीन्स ऊपर का हिस्सा और फुटर मीन्स नीचे का हिस्सा। फॉर्मली डॉक्यूमेंट यूजुअली कंटेन सम इम्पोर्टेंट एंड कॉमन इन्फॉर्मेशन ऑन एवरी पेज। कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है? कुछ इन्फॉर्मेशन, हमारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम पेज के ऊपर और निचले हिस्से पर सेट करते हैं। आइदर इन द टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन फॉर और बोथ। यू माइट हैव सीन इन द बुक्स दिस बुक टू दैट टाइटल ऑफ द बुक अपीयर्स ऑन ईच पेज at the top. Margin numbers appear at each page. Other examples are company logo, chapter title, report title, section headings, etc. देखो ये बता रहा है इसमें कि इस बुक में भी आपका हेडर एंड फुटर का यूज हो रखा है। हेडर एंड फुटर मीन्स जैसे कि हम कंपनी का लोगो, चैप्टर का टाइटल या रिपोर्ट टाइटल, सेक्शन हेडिंग्स एटसेट्रा हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। देखो ये फुटर पोर्शन है हमारा, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NSQF लेवल 2 क्लास 10th, ये लिखा आ रहा है। इट मीन्स ये फुटर है, आपका फुटर सेक्शन है। अगर हम कुछ और चाहें तो हम हेडर सेक्शन में यहाँ पर भी फिट कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे प्रैक्टिकल में कि आपको हेडर एंड फुटर कैसे सेट करते हैं। हेडर अपीयर्स एट द टॉप मार्जिन ऑफ द पेज while footer appears at bottom margin of the page. It means आपको पहले ही बताया था कि हेडर कहाँ पे अपेयर होता है? टॉप मार्जिन ऑफ द पेज। टॉप मार्जिन मीन्स पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिससे का हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो
बहुत सा आसान सा तरीका है कि आप इंसर्ट पे जाएंगे, हेडर एंड फुटर को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम पेज के ऊपर वाले हिस्से पर डबल क्लिक करें, तो डबल क्लिक करने के बाद हेडर और फुटर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि हम हेडर पे हेडर की इन्फॉर्मेशन डालेंगे और फुटर पे फुटर की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स आप देख लीजिएगा। While working with headers, design tab shows header settings. You can use different first page option to keep a different header from rest of the document. For first page, you can have alternative different headers for odd and even pages using different odd and even pages option. For examples, odd page may contain chapter title and even pages may show book title. देखिए हेडर और फुटर में क्या होता है, हेडर बाय डिफ़ॉल्ट तो ये होता है कि जो हम पहले हेडर और फुटर में डाल देते हैं अदर पेजेस में भी वही सेम इंपोर्ट हो जाता है। इट मीन्स अगर पहले चैप्टर में जो पहले हेडर में मैंने डाल दिया भारत विकास परिषद कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो जितने भी पेजेस हम इंसर्ट करेंगे तो ये वाली लाइन सभी पेजों पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। और अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन किस फॉर्म में, इवन और ऑड फॉर्म में। कहाँ से जाकर, ऑड एंड इवन पेज ऑप्शन में, यहाँ से जाकर हम अपने चेक कर सकते हैं। चेक मीन्स इवन और ऑड, और इवन और ऑड का मतलब होता है एक पेज छोड़कर या 2 पेज छोड़कर, ये हम सेट कर लेते हैं। ये आपका सेशन 2 फिनिश हो चुका है। अब हम चलते हैं सेशन 3 की तरफ। जैसे हमने यहाँ पर हेडर के बारे में जाना था, सेम होता है फुटर। मैनेजिंग फुटर्स, फुटर्स क्या होते हैं बताया था आपको कि ये पेज का सबसे नीचे का पार्ट होता है। देखो यहाँ पर कुछ सेट कर रखा है इन्होंने, ये फुटर सेक्शन है और यहाँ पर ये हेडर सेक्शन है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं कि हम अपने फुटर को कैसे लेके आ सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, जैसे आपने हेडर इंसर्ट कराया था सेम ऐसे ही फुटर इंसर्ट कराना है। फुटर मीन्स जब आप हेडर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक फुटर भी इंसर्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर आपने हेडर इंसर्ट नहीं कराया हुआ है, डायरेक्ट आप फुटर करा रहे हैं, तो आप वही उसी प्रोसीजर से आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स आप प्रैक्टिकल में देखेंगे। इंसर्ट पेज नंबर्स, आपने देखा होगा इस बुक में भी, देखो सबसे नीचे पेज नंबर आया हुआ है, ये दिख रहा है आपको, पेज नंबर 96। तो ऐसे ही हम अपने पेज पर पेज नंबर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा, यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। पेज नंबर कैन बी इंसर्टेड एट द टॉप हेडर और बॉटम फुटर ऑफ द पेज। जो पेज नंबर है हम दोनों में से किसी पे भी सेट कर सकते हैं। दोनों मीन्स हेडर पोर्शन पे या हम फुटर पोर्शन पे भी सेट कर सकते हैं। ऑन द इंसर्ट टैब, यहाँ पर देखिए पूरा जो भी काम हमें करना है वो सीधा किस पे करना है, हेडर एंड फुटर पे। हम इंसर्ट पे जाएंगे और वहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होगा, उसी पे क्लिक करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे डिस्प्ले हो जाएगी। अदरवाइज आपको यहाँ पर भी कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पार्ट होता है हेडर एंड फुटर का, जैसे पैराग्राफ का पार्ट ये होता था वहाँ पर पहले दिखाया था हमने आपको, ऐसे ही हेडर एंड फुटर का जैसे आप इंसर्ट करोगे तो इसका एक रिबन पे होम टैब पे बन के आ जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं या फिर इंसर्ट मेन्यू में जाकर ले सकते हैं। प्रैक्टिकल में देखेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है, क्योंकि इसमें स्टेप्स दे रखे हैं। फॉर्मेटिंग पेज नंबर्स, पेज नंबर को फॉर्मेट करना। पेज नंबर आपको किस टाइप से चाहिए, आपको डिजिट्स में चाहिए या आपको रोमन्स में चाहिए या एटसेट्रा किसी भी फॉर्मेट में, या आपको किसी भी सपोज ABCD में चाहिए या XYZ। कुछ इंसर्ट्स हैं, कुछ यहाँ पे स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स देख लेंगे। देखिए यहाँ पर दे भी रखा है कुछ। आफ्टर इंसर्टिंग पेज नंबर्स यू कैन फॉर्मेट them in various numbers formats like numbers, alphabetical, Romans, etc. If your document is divided into several chapters, you can include the chapter numbers also along with the page number in the header and footer. अगर आपके देखो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स में चाहिए तो आपको फॉर्मेट्स कौन कौन से मिलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल और आपका रोमन्स, बहुत सारे मिलेंगे। और अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी भी जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इफ़ योर डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स पार्ट्स में टूटा हुआ है या उसी के 2 हिस्से बने हुए हैं तो हम ईच इंक्लूड द चैप्टर ऑल्सो, जितने भी पार्ट्स बने हुए हैं तो उसमें भी क्या हो सकता है, चैप्टर का नंबर उसके साथ साथ पेज नंबर भी हेडर और फुटर में सेट हो सकता है। उसके स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स यहाँ पर हम
इंसर्ट करा देंगे। आपका ये आई थिंक सेशन 3 फिनिश हो चुका है। सेशन 4 पे चलते हैं। मैनेजिंग स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होती है? ये कुछ हेडिंग्स होती हैं जो कि हमारे टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव बनाती हैं। एम एस वर्ड प्रोवाइड्स अ लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड स्टाइल्स टू अप्लाई ऑन द डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू गिव इट अ प्रोफेशनल लुक विद द लीस्ट ऑफ एफर्ट्स। एम एस वर्ड क्या कराता है? एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कराता है जिसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड स्टाइल्स होती हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना है, ऑर्डर करना होता है और प्रोफेशनल लुक हमें दिखने लगता है। प्रोफेशनल लुक क्या होता है? एक सिंपल टेक्स्ट और एक होता है अट्रैक्टिव टेक्स्ट। अट्रैक्टिव में क्या होता है, उसको हम बहुत सारी चीज़ों से डेकोरेट करते हैं। डेकोरेशन क्या कहलाता है? प्रोफेशनल लुक, दिखने में अच्छा लगता है। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये होम रिबन पे ही मिलेगा आपको। जैसे आप रिबन पे जाएंगे, देखो दिखा देते हैं अभी आपको। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा। टेक्स्ट आपका अभी टेक्स्ट स्टार्ट नहीं है क्योंकि हेडर एंड फूटर पे काम चल रहा था, लेकिन देखते हैं फिर भी कहीं मिल जाता है तो। ये जब आएगा, जब हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, देखो ये आ रहा है यहाँ पर थीम्स आ रही हैं और थीम्स में ही कुछ टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स में कलर्स भी हैं, फॉन्ट डिज़ाइंस भी हैं, टाइटल का कलर हो सकता है अलग। डिफरेंट टेक्स्ट को हम डिफरेंट तरीके से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ थीम्स हैं, ये कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं। देखो यहाँ डिज़ाइन टेम्पलेट्स आ रही हैं यहाँ पर ये, और ये किस में आ रही है? डिज़ाइन मेन्यू में। तो ये आप एक बार प्रैक्टिकल में चेक कर लेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, तो प्रैक्टिकल में ही आई थिंक सही से क्लियर हो पाएगा। सीजन 5 डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्या होती है और टेम्पलेट आपको मिलती कहाँ से है? डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्या होता है? जब हम नई फाइल लेते हैं तो अब तक हम क्या कर रहे थे, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहे थे। ब्लैंक मीन्स खाली पेज जिसमें हम कुछ ना कुछ लिखते थे। लेकिन अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, नई फाइल लेते समय ही आपको टेम्पलेट चूज करनी होती है। मैनी काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स आर प्रेजेंट इन डॉक्यूमेंट पोर्शन। वो देख लेते हैं। A template is a pre-designed and pre-formatted document which can be used to fill in the content as you need. It means जो टेम्पलेट होती है प्री डिज़ाइंड होती है, मीन्स पहले से ही तैयार होती है, डिज़ाइन की हुई, और पहले से ही वो फॉर्मेटेड होती है। लाइक कलर्स, फॉन्ट्स और साइजेस, ये सब पहले से सेट होते हैं इसके। और क्या करना होता है, इस टेम्पलेट में हमें अपना टेक्स्ट इसमें डालना होता है। टेक्स्ट जैसे हम अभी प्लेन डॉक्यूमेंट पे या ब्लैंक पेज पे हम अपना टेक्स्ट लिखते थे, ऐसे ही हमें इसमें लिखना है। इसमें आपको फॉर्मेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही सब कुछ डिज़ाइंड है। टेम्पलेट सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स दैट अदरवाइज गोज इन डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट मैन्युअली। टेम्पलेट क्या करता है? टाइम को सेव करता है, और जो एफर्ट्स आप इसको डिज़ाइन करने में या फॉर्मेट करने में लगाएंगे उसको हम क्या करेंगे, अपने काम में लगाएंगे उस टाइम को। क्योंकि हमें डिज़ाइन करने में, फॉर्मेट करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो हम उस टाइम को इसमें ना लगा के हम अपने काम में लगाएंगे जिससे कि हमारा वर्क जल्दी से जल्दी फिनिश हो। MS Word प्रोवाइड्स अ रिच लाइब्रेरी ऑफ टेम्पलेट्स लाइक रिज्यूम, बिजनेस लेटर्स, न्यूज़ लेटर्स, कैलेंडर एटसेट्रा। जो MS Word होता है उसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है जिसमें बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं। जैसे कि रिज्यूम, अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो उसी टाइप का फॉर्मेट आपको उसमें मिलेगा। अपना खाली क्या करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी है और आपको सेट कर देना है, इसमें सेव कर देना है। बिजनेस लेटर्स, अगर आपको किसी को लेटर लिखना है तो आपको खुद डिज़ाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह आपको पहले से डिज़ाइन मिलेगा। उसमें खाली आप अपना जो व्यूज़ हैं, ये जो आपके जो ओपिनियंस हैं वो आप उसमें डालेंगे। न्यूज़ लेटर्स, कैलेंडर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कुछ नहीं करना, खाली उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन सेट करनी है और वो सेव करने के बाद आपको बिल्कुल तैयार मिलेगा। सम ऑफ द टेम्पलेट्स आर इंस्टॉल्ड व्हेन इंस्टॉल MS Office एंड मैनी मोर टेम्पलेट्स कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। जब आप अपना MS Office इंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉल कर रखा हो
तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल होने के बाद उसमें बहुत सारी टेम्पलेट्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती हैं। इसको कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर है, जैसे आप नई फाइल लेते हैं बिल्कुल वही करेंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू ऑप्शन पर जाएंगे, तो यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ना ले लीजिएगा, ये सारी टेम्पलेट्स हैं, इनमें से कोई सी भी आप अपने वर्क अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कुछ इसकी वेबसाइट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की, जहाँ से आप अपनी टेम्पलेट्स को, अगर इसमें आपकी सुटेबल टेम्पलेट नहीं है तो आप इसकी टेम्पलेट कुछ और ले सकते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपनी अलग तरीके से कोई भी अगर आपको चाहिए तो आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। क्रिएटिंग टेम्पलेट्स, टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसीजर कुछ दे रखा है, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेव एज टाइप, ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेलेक्ट वर्ड टेम्पलेट। अगर आपने फाइल सेव कर रखी है तो सेव करने के बाद भी हम उस फाइल की टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट भी है, कंटेंट भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, तो हम यहाँ से कंप्लीट करा लेंगे। यूजिंग टेम्पलेट सेम प्रोसीजर है। पर्सनल कैटेगरी टेम्पलेट सेव्ड by will you listed here, select the desired template and make changes to document and save it a new word document docx file। देखिए पहले क्या था, इसका .doc के नाम से इसका एक्सटेंशन होता था, लेकिन अब क्या है, इसमें x और लग गया है। x लगने का मतलब क्या है, जो आपके 2003 तक का जितना भी ऑफिस था, इट मीन्स लास्ट 2003 कि जो ऑफिस था उसकी जो एक्सटेंशन थे .doc था, लेकिन उसके बाद के 2007 के, 10 के, 12 के, 17 के जितने भी ऑफिसेज आए हैं सब में हमारा docx लगा हुआ है। तो ये हमारे कुछ एक्सटेंशंस बदल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहले doc था तो अब भी doc रहेगा। तो ये सारे ऑफिस के जितने भी एक्सटेंशन है, लाइक MS वर्ड, डॉक्यूमेंट, सॉरी, और आपका स्प्रेडशीट, ये सब के सब बदल चुके हैं। प्रेजेंटेशन उसका भी बदल चुका है, इट मीन्स सबके लास्ट में x लग के आ जाता है। उसके बाद सेशन 6, सेशन 6 में क्या है, वर्किंग विद पेज एंड सेक्शन ब्रेक्स, पेज के साथ काम करना और उसके सेक्शंस को ब्रेक करना। तो वर्किंग विद पेज, पेज के साथ तो काम करना हमें आता ही है, सेक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं वो देखेंगे। व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट इन्वॉल्विंग सेवरल पेजेस इन विच द कंटेंट इज डिवाइडेड अक्रॉस वेरियस parts like parts, chapters, subject, topics, etc., then it's highly recommended that the document should be organized with proper page break and section breaks. Page breaks puts the content after the cursor or the next page neatly. It means क्या होता है, जो पेज आपने बनाया है उसमें अगर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम चाहें इसके पेज का ब्रेक कर दें, इट मीन्स पेज के दो भागों में दो भाग बना दें, तो हम एक ही पेज के दो भाग बना सकते हैं, लेकिन वो काउंट एज वन पेज, वो एक पेज की तरह ही काउंट होगा, लेकिन आपको जो एक अपीयरेंस है उसका 2 पेजेस में हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक्स अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट इन अ इजीली manageable manner. Section breaks can be inserted in a document as new page breaks on the same page continuously from the next line, etc. Why divided a document into sections? It means कि sections में हमें पेज को क्यों डिवाइड करें, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है वो देखते हैं। Dividing a document into sections organizes the document into easily manageable logical parts whose page setting and other related settings can be done differently from rest of the document. For instance, you need to display content of 3 pages into multiple columns while rest of the document is single column. Then section break is helpful. A section can be multi-columned leaving out other sections. It means क्या होता है कि जब हम डिवाइडिंग अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शंस, जब हम अपने पेज को सेक्शंस में डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये आसानी से मैनेज हो जाता है। आसानी से मैनेज का मतलब जब हम डिफरेंट टाइप का वर्क एक ही पेज में करते हैं, डिफरेंट टाइप का वर्क एक ही पेज में करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके अलग अलग सेक्शंस बना लेते हैं कि इस टाइप का इस सेक्शन में वर्क हो रहा है और इस टाइप का इस सेक्शन में वर्क हो रहा है। तो हम सेक्शंस में कंटेंट के हिसाब से डेटा को सेट करते हैं, जो कि आपको अलग अलग पेजों पे दिखेगा।
यहाँ पे कुछ दे रखा है कि आपने कुछ कॉलम्स बनाए हैं या कुछ सिंगल कॉलम्स के बनाए हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे अलग अलग टाइप के वर्क हैं अलग अलग सेक्शंस में उसको सेट कर देते हैं। हेड एंड फुटर्स कैन बी सेट डिफरेंटली फॉर ईच सेक्शन इन द डॉक्यूमेंट। ये है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब पेज को हम ब्रेक कर देते हैं तो क्या हेड एंड फुटर भी सेक्शन के हिसाब से इंसर्ट होगा या एक पेज पे एक होगा। तो देखते हैं कि इसमें ये कह रहा है कि हेडर एंड फुटर्स कैन बी सेट डिफरेंटली फॉर ईच सेक्शन इन डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट में आपने सेक्शन बनाए हैं, सेक्शन में हर सेक्शन में अलग हेडर एंड फुटर इंसर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ड्राफ्टिंग अ बुक देन ईच सेक्शन कैन प्रेजेंट अ सेपरेट चैप्टर विद इट्स हेडर एंड चैप्टर हेडिंग ऑन ईच पेज दैट सेक्शन। जो पहले काम कर रहा था हेडर फुटर, वही काम इसमें करेगा, लेकिन पहले एक पूरे पेज पे कर रहा था, इसमें अलग अलग सेक्शंस पे काम करेगा। यू कैन ऑल्सो कीप पेजेस ऑफ अ सेक्शन इनटू स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पेट्रोट। फॉर एग्जांपल, इन योर डॉक्यूमेंट यू नीड टू डिस्प्ले बल्क टेबुलर डेटा इन लैंडस्केप, then you can keep the pages containing that into data into a section and then select landscape orientation for that section। देखिए इसमें क्या है, header and footers can be differently for each section in document। for example, if you are drafting a book then each section can represent a separate chapter। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम सेक्शन को अलग अलग बना लेते हैं पेज को ब्रेक करके, तो हेड एंड फुटर्स भी अलग अलग आ जाते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जिस पेज पे हेड एंड फुटर आ गया, जिस सेक्शन में आ गया, वो एक पेज की तरह काउंट होगा। सपोज एक बुक है, अब इस बुक में ये कंटेंट है, ये कंटेंट इस पेज पे इतना ही आ पाया, ठीक है, तो ये बाकी जो हमारा डेटा है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया, तो ये जितना भी डेटा आया है ये हमारा एक चैप्टर का पेज कहलाएगा, कि ये हमारा जितने भी ऐसे पेज होंगे सब काउंट किए जाएंगे। जो कि पहले एक पेज था, अब एक पेज के कई भाग हो गए, तो जितने भाग हुए वो उतने ही बुक के हिसाब से चैप्टर बनेंगे। यू कैन ऑल्सो कीप पेजेस और सेक्शन इनटू स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में सेट कर सकते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप क्या होता है हमारा, लैंडस्केप हमारा साइज ये होता है, ये वाला, और पोर्ट्रेट हमारा ये साइज होता है। तो हम किसी भी साइज में पेज को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन योर डॉक्यूमेंट यू नीड टू डिस्प्ले बल्क टेबुलर डेटा इन लैंडस्केप, यू कैन कीप द पेजेस कंटेनिंग डेटा इनटू सेक्शन एंड द सेलेक्ट लैंडस्केप ओरिएंटेशन फॉर दैट सेक्शन। अगर आपको ये कह रहा है कि अगर आपको लैंडस्केप में चाहिए टेबुलर फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसको सेव करेंगे। यहाँ पर कुछ आपको स्टेप्स दे रखे हैं जो क्या करेंगे, पेज को ब्रेक करेंगे और सेक्शन को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर इंसर्ट कराना होता है, यहाँ पर इसको डिलीट कराना होता है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं वो आप देख लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल में आपको कराया जाएगा। सेक्शन 7, इसमें कितने सेक्शन और बचे हैं, तो इसमें टोटल सेक्शंस हैं हमारे आई थिंक 10 नॉट 11। तो इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, तो इसमें हम खाली 6 सेशंस का ही काम करेंगे। 6 सेशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1 2 3 और लगभग 4 सेशंस रह जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 4 सेशन की जानकारी और देंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।